नहीं, गेम वेम नहीं रखते हम। हाँ हाँ, ऐसा है क्या? कभी कभी नहीं लगाते तब भी होता है ऐसा। वाह। अच्छा ये बताइए, अकेले मालिक के पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, छोटा मोटा ही बिजनेस करता है वो, तो उसमें लिख लीजिए 8 पॉइंट में स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस। अच्छा, स्मॉल साइज लिख सकते हैं, बुक से लिखिए ना आप। स्मॉल साइज। क्या हुआ? लिख लीजिए। तो क्या हो गया, छोड़ दीजिए स्मॉल बिजनेस। जो अब लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल साइज। साइज है वो। नहीं नहीं ठीक है, जो लिख दिए आप सही है। हो गया सभी का? हो गया सभी का? ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में देखकर बोलेंगे। आप अपने कॉपी में देखकर बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना ओम? आप लोग का ऑन नहीं था ना? देखिए ऑन नहीं था, देखिए ऑन नहीं था, ऑन नहीं है, देखिए, देखिए ऑन नहीं है, ऑन नहीं था, देखिए। चलिए, एक ना रिकॉर्डिंग बनाएंगे, उस रिकॉर्डिंग में जो आप अपने कॉपी में लिखे हुए हैं, हम बोलेंगे 1। हाँ, नहीं देखिए, हम बोलेंगे 1, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, हाँ, तो एक मिनट रुकिए, देखिए अच्छा आ रहा है कि नहीं। आप लोग की कॉपी में लिखा हुआ ना 1 2 सब कुछ? ठीक है, एक साथ बोलिएगा। हाँ, नहीं पता होना जरूरी है, ठीक है। आपको पूरा जो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है 1 to 8, स्मॉल साइज बिजनेस, ठीक है, फाइन, ठीक है ना? फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, याद हुआ आप लोगों को? मजा आया? आप लोग एक सुनिए, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लिख लीजिए। एडवांटेज ऑफ, अच्छा एडवांटेज को हम लोग मेरिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो लिख लीजिए आप लोग मेरिट्स। मेरिट्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मेरिट्स का दूसरा नाम आपका एडवांटेज लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? हाँ, मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ सोल
प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। हाँ बताइए। नहीं रहेगा। क्या बोल रही है धीरे से आप? मेरिट्स एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सभी लोग पहला पॉइंट लिखिए, क्विक डिसीजन। क्या है? क्विक डिसीजन। दूसरा पॉइंट लिखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, डायरेक्ट इंसेंटिव। सबसे पीछे डायरेक्ट इंसेंटिव, बात मत करिए आप लोग। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ accomplishment। फिफ्थ पॉइंट, easy to form and dissolve, easy to form and dissolve। देखिए जो फीचर्स होता है ना, उसी फीचर्स में से कुछ पॉइंट, उसी फीचर्स में से कुछ पॉइंट कहां पर आ जाएगा? मेरिट्स या एडवांटेजेस में। ठीक है, फाइन। हिमांगी सीधा बैठ जाइए आप, नहीं तो फिर मोबाइल ये लगाएंगे अभी रिकॉर्ड करने के लिए। सीधा बैठिए, जूम जूम करने भी आता हमको। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। हाँ, तो आप लोग इसमें समझिए, क्विक डिसीजन में समझिए आप लोग। देखिए जो अकेला मालिक रहता है ना, उसको कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो तुरंत वो लेता है, उसको अप्लाई कर देता है। पर वही अगर कंपनी में रहेगा तो बहुत सारे मेंबर में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अलग अलग लेवल पे ना उसको पूछना पड़ता है सही है कि नहीं, अप्लाई करे कि नहीं, बहुत सारे लोगों से। वो टाइम टेकन रहता है। इसमें डिसीजन लो, तुरंत अप्लाई कर दो। मतलब जिस समय आपके दिमाग में आया कि ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, तुरंत अप्लाई कर दो, उसको किसी से पूछना ही नहीं है। अकेला है, सिंगल मालिक, उसका जो मन करेगा वो करेगा। लॉस होगा, लॉस होगा तो खुद बियर करे। अच्छा रहा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो खुद रखे। ठीक है, और कुछ ज्यादा बेकार डिसीजन ले लिया तो ज्यादा लॉस, और ज्यादा लॉस होगा तो बाकी 4 लाख का घर है ही, बेचेगा उसको और पे करेगा उसको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए फालतू क्वेश्चन मत पूछिए, रहेगा कहाँ, मंदिर में जाके रहेगा, स्टेशन पे रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं है। ये रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ, पिएगा कहाँ, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। आपको जब सीधा सीधा बताया जा रहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो सर रहेगा कहाँ, खाए, आपके घर आप बुला लीजिएगा। ठीक, तो मत पूछिए फिर कहाँ रहे। नेक्स्ट सुनिए, वो अपना बिजनेस, वो अपना बिजनेस कैसे कर रहा है, उसको अपने बिजनेस के पूरा जो भी उसका सीक्रेट विक्रेट है, जैसे भी पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मतलब उसके बिजनेस का कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अकेला है, खुद डिसीजन ले रहा है, कैसे वो बिजनेस चला रहा है, कैसे वो उस बिजनेस को ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, सब कुछ उसी को पता रहता है, किसी और को पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप है, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, तो उसमें अगर कोई खराब रहा एक पार्टनर, तो एक पार्टनर बहुत कुछ फैला देगा। कंपनी रहा तो कंपनी में इधर की बात उधर मेंबर फैला देंगे। ठीक है, जो भी मीटिंग में हो रहा है उसको, जो पूरा कॉन्फिडेंशियल है उसको उठा के इधर उधर बताओ। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि अकेला उसी को पता रहता है उसके दिमाग में कि क्या कर रहा है, कैसे अपने बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियली रहती है। क्लियर है आप सभी को? वो अपने सीक्रेट को किसी को बताएगा ही नहीं, अपना सीक्रेट अपने पास ही रखेगा। क्लियर है आपको? ठीक है। और नेक्स्ट लिखा आपका डायरेक्ट इंसेंटिव।
डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है, अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका जो भी अधिक प्रॉफिट होगा बोनस के रूप में आएगा, वो सब उसी को मिलेगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट खुद रखेगा। तो एक होता है प्रॉफिट की, एक प्रॉफिट हुआ आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जितना करते हो नॉर्मल, बट अगर उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एकदम इफर्ट लगा रहे हो, तो जितना ज़्यादा अधिक इफर्ट लगा रहे हो उसका जो आपको रिवार्ड मिल रहा है वो डायरेक्ट इंसेंटिव बोला जाएगा उसको। अगर आप एक्स्ट्रा इफर्ट लगा के बिजनेस कर रहे हो तो उससे जो रिवार्ड आपको मिलेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट के रूप में आएगा, वो डायरेक्ट इंसेंटिव आप ही को मिलेगा, वो आप रखोगे। हाँ, तो वो वर्कर करते हैं ना। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहे, समझिएगा। आप किसी कंपनी में हैं और ओवर टाइम कर रहे हैं, बोला नहीं गया आपको, खुद किए जा रहे हैं, कुछ नहीं, सैलरी आपका जो होता है आपको मिल गया, बात खत्म। आप सोचेंगे अरे एक्स्ट्रा इफर्ट लगा के हम रुके थे, इतना मेहनत कर रहे थे, उसका क्या? तो आप मन में आ जाएगा कि हमको इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा है, जो एक्स्ट्रा इफर्ट लगाए थे कुछ नहीं, जो सैलरी फिक्स है फिक्स है, आप कितना भी एक्स्ट्रा इफर्ट लगा लो, जितना सैलरी फिक्स आपको सैलरी मिल गया, बात खत्म। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ एक्स्ट्रा इफर्ट लगाते हो उसका जो रिवार्ड होता है प्रॉफिट के रूप में, वो डायरेक्ट इंसेंटिव आपको ही मिलता है, आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेरिट एडवांटेज है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट क्या है नेक्स्ट हम लोग का? सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, अरे जब वो बिजनेस करता है ना तो वो खुश रहता है, अपने तरीके से बिजनेस करेगा, जैसे चाहे वैसे बिजनेस करेगा, वो अब खुश रहता है, एकदम सेटिस्फाई रहता है अपने बिजनेस से, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुश रहता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। क्लियर है आप सभी को? बताइए। नेक्स्ट है आपका इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जब मन चाहे तब वो बिजनेस ओपन करे, जब मन चाहे बंद करे। जब मन चाहे बिजनेस वो ओपन करे, जब मन चाहे बंद कर दे। जैसे मान लीजिए उसको कहीं घूमने का मन कर रहा है, बंद करके चला गया 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए। अब उसको मन ही नहीं कर रहा बिजनेस चलाने के लिए, हमेशा के लिए बंद कर देगा। समझ आया? तो उसके ऊपर है क्या? इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। पर यहाँ पे ना फॉर्म एंड डिसॉल्व की बात की जा रही। फॉर्म एंड डिसॉल्व का मतलब बिजनेस पूरा बनाया, जब तक बनाया मतलब जब तक चलाना चाह रहा चलाया, जब एक समय बाद उसको लॉस हुआ या मन नहीं किया तो पूरा वो बिजनेस बंद करके खत्म कर दिया, उसको बोलेंगे डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बिजनेस के सारे एसेट्स को बेच दिए और जो पैसा आया, जितनी लायबिलिटी थी, पेमेंट सब कर दिए, पूरा हिसाब किताब खत्म, बिजनेस बंद कर दिए। इसी को बोलेंगे डिसॉल्व कर दिए। क्या कर दिया आप? समझ आया? तो वही लिखा है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। इसको क्यों एडवांटेज में रखा गया है? क्योंकि ये काम करना इजी है। इसको एडवांटेज में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये काम करना इजी है। क्या है ये? इजी है, इसीलिए इसको इसमें रखा गया है। अच्छा, एडवांटेज है कि नहीं है? क्यों एडवांटेज है? क्योंकि ये बहुत आसान है। जब मन चाहे आप ओपन करो, जब मन चाहे बंद कर दो, डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। तो ये एडवांटेज ही हुआ कि बहुत आसानी से ओपन हो जाता है बिजनेस, बहुत आसानी से बंद हो जाता है। क्लियर है आप सभी को? बताइए। आप लोग पॉइंट लिख चुके हैं तो हो जाए एक बार। बिजनेस का डिफिनीशन देखिए। बिजनेस का मतलब ये हुआ कि आप सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बट उसमें आपका जो मेन क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, एम, आपका अर्निंग प्रॉफिट है। मतलब वो सारी बिजनेस जो आप वो ट्रेड कर रहे हो, खरीदना बेचना, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखवाए थे क्या हम लोग? बिजनेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़े हैं। हम आपको बताए थे ना एक एग्जांपल कि अगर आप अपने दोस्त को स्कूल में पेन बेच दिए तो वो बिजनेस नहीं हुआ, पर उसको रोज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, डीलिंग कर रहे हो उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस। तो बिजनेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिए, वही है बिजनेस। मतलब वो अब बिजनेस में हमें नहीं पता था, आप ये सुनना चाह रहे, पर बात समझिए, सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो यही हो गया ना कि बिजनेस में डील कर रहे हो। बोले ना, सामान को आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और क्यों ऐसा कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, इसी को कहते हैं बिजनेस। तो जो आप सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप डेली बेसिस पे उसको डील कर रहे हो उसमें, मतलब रोज खरीद रहे हो, रोज बेच रहे हो। खरीद क्यों रहे हो? बेचने के लिए। तो वो सारी चीजें क्या हो गई? बिजनेस हो गई। क्लियर है? फाइन। तो अभी आपको बोला जाएगा 1, तो आप क्या बोलेंगे? क्विक डिसीजन। सभी लोग अपने कॉपी में देखिए और सीधा बैठ जाइए, ठीक है? और सुनिए, आप लोगों को बता दें कि जब आप बोलेंगे क्विक डिसीजन,
तो बस बोलने के लिए मत बोलिएगा, याद करने के लिए बोलिएगा। इसलिए मत बोलिएगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए बोलिएगा कि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद हो जाए इसलिए बोलना है। और जो बोलेंगे ध्यान से, मतलब जो बोल रहे हैं उसको सीक्वेंस में याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ये सब कुछ करने के पीछे क्या मोटिव है हमारा? कि आपको याद हो जाए। क्या है? यह ना कि रिकॉर्ड हो जाए। रिकॉर्ड करने के लिए नहीं हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्या करने के लिए? याद करने के लिए। क्या करने के लिए? याद करने के लिए। ठीक है, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। मजा आया? याद हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताइए। अब सभी लोग सीधा देखिए, सीधा देखिए कितना याद हुआ। अब कोई बुक में नहीं देखेगा, सीधा सीधा इधर देख के एकदम। ये नहीं दिख रहा है? चलिए एक बार आप लोग एक बार देख के याद कर लीजिए, 30 सेकेंड। हो गया? बहुत अच्छा। अब बिना देखे आप लोग को बोलना है, ठीक है? ठीक है, सब लोग सीधा देखिए इधर। याद है ना सभी को? ठीक है, हंसी आ रहा है ना? हंसते हंसते बोलिए, कोई बात नहीं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। याद हो गया? ये देखिए कुछ बच्चे थे कॉपी उठाकर देख रहे थे। याद हो गया? बच्चे नहीं, लड़कियां थी। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। क्या करना आप लोगों को? क्या पढ़ना है? डिसएडवांटेज। लिखिए सभी लोग, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस, या इसको और क्या बोल सकते हैं? डीमेरिट। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तब बताइएगा ना। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। Disadvantages, demerits of sole proprietorship firm. First point, limited resources. Limited resources, लिख लीजिए आप लोग, limited resources. Second point, limited life of a business.
क्या है? लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ना। 4 पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। हो गया सभी का 4 पॉइंट। ठीक है, देखिए लिमिटेड रिसोर्स का मतलब लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। हाँ, रिसोर्स का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? हाँ ठीक है, गुड्स हो सकता है, माल भी हो सकता है। ठीक है, और सुनिए मेरी बात सुनिए, अब हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेस, बात को ध्यान समझिएगा। स्क्रीन स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ठीक है। अगर अकेला एक पर्सन है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना, देखिए अगर कोई सब्जी का दुकान कर रहा है, आप मार्केट में जाएंगे सब्जी का दुकान लगा रहता है, आप सब्जी के दुकान पे देखेंगे वो जो सब्जी खरीद के लाया है बेचने के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का होगा। कितने का होगा? 10,000 रुपये का। ठीक है, या अगर आप किसी और बिजनेस में चले गए, किराने जनरल स्टोर पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 1 लाख होगा, और 1 लाख नहीं हुआ तो 5 लाख होगा, और 5 लाख नहीं हुआ तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख हुआ। इतना ही मान सकते हैं हम लोग। कितना मान सकते हैं? 10 लाख। तो आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करता है उसमें अकेला मालिक रहता है, और अकेला मालिक कितना ही पैसा लगा लेगा, अकेला मालिक कितना ही पैसा लगा लेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट में ये देखने को मिलेगा कि सब्जी का दुकान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का होगा। ठीक, उतना होगा ही नहीं, 1,000-2,000 में उसका काम हो जाता होगा। रोज़ खरीद के लाता है, बेचता है, 1,000-2,000 का खरीद के लाता है, बेच देता है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि चाय वाय का बिजनेस जो कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लियर, तो उसमें भी कितना पैसा लगेगा? 1,000-2,000 5,000 मान लीजिए, जितना भी लगे चाय के बिजनेस में। क्लियर है। आप किसी आइसक्रीम की दुकान पे चले गए तो उसमें भी 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी लगे, जो भी लगे 1 लाख के अंदर। ठीक, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बस खत्म। उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, किसी किसी केस में बढ़ सकता है, अकेला सिंगल मालिक बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कर लेगा, वो थोड़ा सा केस अलग है, बट नॉर्मली यही सब देखने को मिलता है। पर अब इसमें लिखा लिमिटेड रिसोर्स, अकेला मालिक के पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। पर सोचिए कि अगर एक से अधिक लोग हों, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 6-7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग आप लोग मिले, पार्टनरशिप फॉर्म बना दिए, 7 लोग पार्टनर हो गए। कितने पार्टनर हो गए? 7 लोग। और सिर्फ आप लोग 1-1 लाख रुपए भी लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 लाख। 2-2 लाख रुपए लाएंगे तो कितना होगा? और 3-3 लाख लाएंगे तो 4 लाख, 5 लाख, तो ये 32 से 35 लाख रुपए तुरंत आ गया। कितना समय लगा? जब चाहेंगे तब बढ़ जाएगा। अकेला मालिक इतना नहीं ले कर पाएगा। 1 लाख से 35 लाख 1 लाख से 35 लाख अकेला मालिक नहीं कर पाएगा। लिमिटेड रिसोर्स समझ आया? अभी बताइएगा, लिमिटेड रिसोर्स समझ आया कि अकेले मालिक के पास लिमिटेड रिसोर्स रहता है, पर जब पार्टनरशिप फर्म के पास चले जाएंगे उसमें बहुत सारे पार्टनर्स रहते हैं, जब चाहे तब पैसा बढ़ा सकते हैं। अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप? देखिए प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, कम होगा अधिक होगा वो बात अलग है, बट यहाँ पे डायरेक्ट किस चीज़ की बात हो रही है? लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स मतलब सिंगल मालिक के पास लिमिटेड रिसोर्स ही रहता है, कम ही पैसा रहता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब कि अगर मालिक का तबीयत खराब हुआ तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। समझ आया? या मालिक का कुछ समय के लिए अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको बंद करना पड़ेगा। या मालिक सीधा अगर डेथ किया, मर गया, तो ये बिजनेस में मर गया, खत्म हो गया। समझ आया? तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है,
कभी कभी बहुत ज़्यादा समय चल जाता, पूछिए कैसे। अगर जो भी पेरेंट्स हैं उसका अगर बच्चा कंटिन्यू कर दिया तो, समझ आया कि भाई दादा दिए पापा नहीं, पर दादा दिए दादा को, दादा दिए पापा को, पापा से मिला बच्चे को, और बच्चा दे दिया अपने बच्चे को, और उनका बच्चा दे दिया अपने बच्चे को, तो ऐसे तो कंटिन्यू चल जाएगा। अब पर सोचिए कि जो पर दादा थे वो अभी दादा को बिजनेस दे ही रहे थे, पर दादा कह नहीं हमको जॉब करना है, खत्म बिजनेस, बंद करना पड़ेगा। क्लियर है आप सभी को, समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जितना भी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो लिमिटेड लाइफ के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, 10 साल 20 साल 40 50 बस खत्म। पर एक बार कंपनी बन जाती है ना तो कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है, लोग आए जाएं मरे कटे समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड में अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है। क्या है डिसएडवांटेज, कि अगर मालिक का लॉस हो गया, बिजनेस तो बंद भी होगा, घर का प्रॉपर्टी भी जाएगा, प्रॉपर्टी को बेच के पैसा पेमेंट करना होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको घर ही बेचना पड़े, अगर स्कूटी है तो स्कूटी भी बेच सकते हैं आप, बाइक है तो बाइक बेच सकते हैं आप, घर में लैपटॉप गोल्ड वोल्ड ज्वेलरी सब बेच सकते हैं आप। तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, पर्सनल एसेट्स पर्सनल प्रॉपर्टी। क्लियर है आप सभी को, बताइए। फाइन, नेक्स्ट क्या हम लोगों का, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अरे सब्जी का जो दुकान है उस पर जो भी सब्जी का दुकान कर रहा है उसको, उसके पास कितना ही दिमाग होगा मैनेजमेंट करने का, उसके पास स्किल्स नहीं है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, उसको क्या मैनेज करने की ज़रूरत है। तो उसके पास जो स्किल्स रहता है बहुत लिमिटेड, बहुत कम रहता है, वो चुपचाप सामान खरीद के लाता है, बेचता, बात खत्म, उसको कुछ मैनेज नहीं करना होता है। बट वही अगर बड़े से कंपनी में आप मेंबर हैं या बड़े कंपनी को आप चला रहे हैं, तो उस पूरे बड़े से कंपनी को चलाने के लिए आपके पास एक स्किल्स हो जाता है, चलाते चलाते स्किल्स हो जाता है, मैनेजमेंट स्किल्स, हाउ टू मैनेज, कैसे कंपनी को मैनेज करना है। या पार्टनरशिप फर्म में भी है तो पार्टनरशिप फर्म को कैसे मैनेज करना भले आपको नहीं आता है, बट वो स्किल्स धीरे धीरे आ जाता है करते करते आपको वो बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में आपको वो काम करते करते आपके पास क्या स्किल्स आ जाता है कि कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। क्लियर है आप सभी को, बताइए। जैसे एक एग्जांपल ले रहे, समझिएगा, सब्जी का दुकान हुआ या जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप छोटे छोटे बिजनेस हुए, उसमें वो जो सिंगल अकेला मालिक है उसका मैनेजमेंट स्किल्स नहीं इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है, उसके पास लिमिटेड ही रहेगा, उसको ज़्यादा मैनेज नहीं करना आएगा। पर आप अगर किसी स्कूल में चले गए, किसी स्कूल में चले गए तो स्कूल में बहुत सारा मैनेजमेंट करना होता है। क्या करना होता है, बहुत सारा मैनेजमेंट। और स्कूल में डायरेक्टर होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, मैनेजर अलग रहता है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन लोगों को मैनेजमेंट करना आता है। या कंपनी की बात करिए या पार्टनरशिप फर्म की बात करिए, समझ आया। तो अकेला मालिक के पास कितना ही मैनेजरियल स्किल्स होगा, बहुत कम होता है, लिमिटेड रहता है। तो ये डिसएडवांटेज हम लोग का ये 4 पॉइंट में ख़त्म हुआ। एक बार हो जाए, नहीं हो क्यों, एनर्जी ख़त्म हो गया क्या, ठीक है। हाँ गाना बजा रहे हैं, सभी का गाना बजेगा, रुकिए अभी गाना नहीं बजाएंगे, चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग। डिसएडवांटेज डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 3 2 1 1 2 3 4 1। इधर देखिए सभी लोग, इधर 1 2 3 4। याद हो गया क्या आप सभी को?
1 मिनट हो गया था, उसको फिर बंद करना पड़ा। अभी हम लोग के पास 4 से 5 मिनट है पढ़ने के लिए। स्पीकर है नहीं मेरे पास, स्पीकर नहीं है। स्पीकर यहाँ से लेके चले गए। रुक जाइए, रुक जाइए। दो 1 मिनट में छुट्टी कर देंगे। कितने मिनट में? 1 मिनट में। बस एक चीज लिखवा रहे, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, हाँ पार्टनरशिप क्या होता है वो लिखवा रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे आप लोग लिख लीजिए पार्टनरशिप। क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप आपको लिखवाया जा रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। हाँ, क्या पूछना बताइए आप? share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। देखिए पार्टनरशिप का मतलब जब भी 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर अपने में ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, याद रखिएगा। ये 3 लोग, तो 2 से अधिक हो गए 3 लोग, तो आप तीनों लोग ना बात किए कि चलो बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे, तो आप लोग का पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। ठीक है, पीछे 3 लोग अपने में बात कर रहे हैं कि चलो हम लोग मिलकर क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। तो तीनों लोग मिलकर जब एग्रीमेंट किए ना, मतलब एग्रीमेंट का मतलब ये कि ओरल एग्रीमेंट, कि भाई चलो हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, मिलकर करते हैं बिजनेस, और जो भी प्रॉफिट आएगा अपने में बांट लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। क्लियर है? फाइन। इधर 4 लोग, अच्छा 4 लोग नहीं, इन दोनों लोग का ज्यादा बन रहा है, तो आप दोनों लोग क्या बात कर रही हैं कि हम लोग बिजनेस करेंगे मिलकर और जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग बांट लेंगे, तो क्या बोला जाएगा? इन दोनों का पार्टनरशिप। और जब पार्टनरशिप कर लेंगे ये लोग, तो एक पर्सन है वो एक पार्टनर हुआ, दूसरा पर्सन दूसरा पार्टनर। समझ आया? और जो आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको बोलेंगे पार्टनरशिप, और जो पर्सन उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर। जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। और जो एक पर्सन है उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर। और आप दोनों के एग्रीमेंट करने से जो फर्म बना उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे? आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मतलब परसों।